ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे हम राहु ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली के अंदर दूसरे भाव में बैठे हो तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि राहु दूसरे भाव में कैसे फल देते हैं तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक राहु दूसरे भाव में कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि राहु किसी भी एक राशि के स्वामी नहीं होते। वो केवल और केवल जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं केवल उसी का रिजल्ट देते हैं। बाकी सब ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जहां बैठते हैं वहां के भी फल देते हैं, जहां देखते हैं वहां के भी फल देते हैं। और जिन राशियों के उस लगन कुंडली में वो स्वामी होते हैं, वो राशियां जिन भाव में आती हैं उसके भी शुभ और अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन राहु जो है ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए ये केवल जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, जहां देखेंगे वहां का रिजल्ट देंगे। और हम सब जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं उससे अलग हटकर पहली होती है 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी होती है 9वीं दृष्टि। तो दूसरे भाव में बैठकर राहु 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को देखेंगे तो राहु के जो रिजल्ट मिलेंगे दूसरे भाव में बैठे होने पर वो दूसरे, 6ठे, 8वें और 10वें भाव के मिलेंगे। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर कि अगर राहु शुभ है तो क्या होगा, और फिर बात करेंगे कि राहु अगर अशुभ है तब क्या होगा। राहु अगर शुभ है तो इस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैटर्स बहुत स्मूथ रहेंगे, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, इस व्यक्ति को परिवार कुटुंब एकजुट रहेगा, इसका स्वयं का अपने परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार बहुत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसको बहुत मिलेगी अपने परिवार में। ये व्यक्ति जो है ये अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से धन भी कमाएगा और अपने संबंध भी अच्छे बनाएगा परिवार में और कुटुंब में। ये व्यक्ति एक पिलर का काम करता है और पूरे के पूरे परिवार को एकजुट रखने में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। 6ठे भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से बचाएंगे राहु और साथ में गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। 8वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तब ये लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है उसके अंदर इसको बहुत लाभ देंगे। बात करें अगर हम 10वें भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं, तब क्या होगा। तब ये व्यक्ति चाहे जॉब करे और चाहे ये व्यापार करे, दोनों तरीके से इसका वर्क एरिया बहुत स्टेबल रखेंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है उसको सरकारी और सरकारी विभाग से बेहद लाभ देंगे। ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है। और खास तौर से राहु जब दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो चूंकि यहाँ पे 6ठे और 10वें का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये व्यक्ति किसी कंपटीशन में बैठकर कंपटीशन क्रैक करके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी एंट्री चाहता है तो ये ऐसा व्यक्ति कंपटीशन क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। जैसे जो लोग बच्चे आईएएस के प्रिपरेशन करते हैं या कोई और किसी सरकारी विभाग के लिए परीक्षाएं जो होती हैं उसमें नियुक्त होने के लिए, उसमें अगर प्रिपरेशन करके आगे आना चाहते हैं उसमें बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है वो कभी भी इसका कोई केस कोर्ट में अगर चला जाएगा तो वहां पर इसको अब फैसला जो है वो अपने पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, प्रोसीडिंग्स अपने हक में चलती हुई दिखाई देंगी। अब देख लेते हैं कि अगर राहु यहां पर अशुभ हो गए तब क्या होगा। राहु अगर अशुभ हो गए दूसरे भाव में तो ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे। अब इस व्यक्ति को फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, धन की कमी खलती रहेगी, परिवार कुटुंब में आदर सत्कार नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं को अपने परिवार में नहीं मिलती है। व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से संबंधों को भी खराब कर सकता है और रुपए का भी नुकसान कर सकता है। रोग, ऋण, विघ्न, बाधा पीछे नहीं छोड़ेंगी
और गुप्त शत्रु परेशान करेगा। एक्सीडेंट का कारण बनेंगे यहां पर राहु ग्रह। साथ ही साथ इस व्यक्ति को किसी लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई कार्य करता है उसके अंदर भी इसको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि ये व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का नौकरी करे, व्यापार करे, उसके अंदर भी इसको सफल नहीं होने देते, इसका वर्क स्टेबल नहीं होने देते। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसको प्रताड़ित कर सकते हैं, कोई पेनल्टी या कोई फाइन इंपोज कर सकते हैं, कोई केस इसका किसी सरकारी विभाग में कोई फाइल रुक सकती है, परेशान किया जा सकता है। अगर इस व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में चल रहा है वहां पर भी इसको फैसला अपने अगेंस्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्रोसीडिंग्स में इसको समझ में आ जाएगा चीजें इसके हक में, इसके फेवर में नहीं जा रही। ये था राहु दूसरे भाव में बैठकर अगर अशुभ हो जाए तब क्या करेंगे। अब ये चर्चा इसलिए जरूरी थी, एक बार कर ली, क्योंकि राहु दूसरे भाव में अशुभ होंगे तो आपको एक बार समझा दिया, तो अब ये चीज 12 बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। केवल आपको इतना बताऊंगा कि राहु मेष लगन से मीन लगन तक वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर शुभ है और कहां वो अशुभ है। और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर राहु शुभ है तो उसकी शुभता में वृद्धि लाने के लिए क्या और किया जा सकता है, और अगर वो जन्म के ही अशुभ हैं तो जीवन भर उसकी से सुरक्षा कैसे लिया जाए, उसके नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी आगे मेरा चैनल पर नया वीडियो आता है उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। चलिए आगे चर्चा करते हैं अब हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लगन की। मेष लगन में दूसरे भाव में बैठे राहु बेहद अशुभ रहेंगे दोस्तों। वृषभ लगन की बात करें, इसमें भी दूसरे भाव में राहु बेहद अशुभ रहते हैं। मिथुन लगन की अगर बात करें, मिथुन लगन में दूसरे भाव में राहु बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। कर्क लगन में भी दूसरे भाव में राहु बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर दूसरे भाव में राहु बेहद अशुभ होंगे। कन्या लगन की अगर बात करें, कन्या लगन में भी दूसरे भाव में राहु बेहद अशुभ होते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर दूसरे भाव में राहु बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। वृश्चिक लगन में दूसरे भाव में राहु बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। धनु लगन के अंदर भी दूसरे भाव में राहु बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन मकर लगन के अंदर राहु दूसरे भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। फिर हम देखेंगे कुंभ लगन के अंदर राहु वापस दूसरे भाव में शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। और आखिर की बात करें तो मीन लगन के अंदर भी दूसरे भाव में राहु अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। इस तरह से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक राहु कब शुभ है और कब अशुभ है। अब बात करते हैं कि अगर राहु किसी भी एक लगन के अंदर शुभ है तब क्या उसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, अगर जन्म के भी राहु शुभ है, गोचर में भी शुभ है और राहु की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप राहु का एक रतन गोमेद जरूर धारण करें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। सतनाजा, जिसे 7 अनाज मिक्स किए हुए होते हैं, वो आप सुबह पक्षियों को जरूर खिलाएं। राहु के मंत्र जप करें और साथ में सरस्वती माता की पूजा करें। केवल इतना करना मात्र आपके लिए काफी रहेगा। लेकिन अगर राहु जन्म के ही आपके अशुभ है तो चाहे फिर वो गोचर में किसी शुभ राशियों में क्यों ना चल रहे हो, उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं ही क्यों ना चल रही हो, हमेशा याद रखें राहु का रतन तो आपने कभी भी धारण नहीं करना। यहां पे नीले और काले रंग से परहेज भी करें राहु के अपनी दशाओं के अंदर, वो भी नुकसान का कारण बनेगा। राहु के मंत्र जप करें, राहु का एक कवच
चांदी में जड़वाकर गले में धारण करें काले धागे में, बहुत लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। यहां पर राहु की नेगेटिविटी से बचेंगे आप। पक्षियों को सतनाजा डालें रोज सुबह खाने के लिए। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, उसे नीले या काले रंग का कपड़ा डोनेट कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं या कोई दवाई आप डोनेट कर सकते हैं किसी को, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर कि अगर कोई आपको भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति मिले, उसे चाय की पत्ती या कॉफी का पाउडर आप डोनेट कर सकते हैं। राहु के मंत्र जप तो आप निरंतर करिए, सुबह दोपहर शाम रात जितना कर सकते हैं उतना करिए। सरस्वती माता की पूजा करें। देवी देवताओं के चरणों में किसी भी प्रकार का एक सफेद मिष्ठान जरूर चढ़ाएं आप जब भी आप मंदिर जाएं। और आपको चाहिए कि कोई भी आप किसी गरीब की भी मदद कर रहे हैं या किसी को कोई खाने पीने का सामान या कोई दवाई या कोई पढ़ाई लिखाई की सामग्री अगर आप किसी को भी डोनेट करना चाहते हैं, प्रयास करें कि इसे आप सूर्य ढलने के बाद जब बाहर अंधेरा हो जाता है ऐसे समय में जाकर आप डोनेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे सरल उपाय राहु के, जो करने से आपको नेगेटिविटीज जो है वो रिड्यूस होती हुई दिखाई देंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर। कल हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह तीसरे भाव में कैसे फल देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबकी मदद करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।